लेखपाल भी मैं रहा। अच्छा, 15 बैच में? जी जी, जी लेखपाल रहा। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद में मैंने 4 वर्ष तक सेवा की सहायक अध्यापक के रूप में। इसके पश्चात मैं जीआईसी में आया और समाज कल्याण पद्धति आश्रम पद्धति वाला जो विज्ञापन आया था, उसमें भी मेरा रैंक 1 के साथ चयन हुआ था। अच्छा। और जो सर, मेरा नाम आलोक पाठक है और इस समय मैं राजकीय इंटर कॉलेज टेढ़ा हमीरपुर में प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और मैं हमीरपुर से आया हूँ। मेरा आज इंटरव्यू डॉक्टर ए.के. वर्मा सर के बोर्ड में था। बोर्ड बहुत ही पोलाइट था। पहले नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, दूर दराज क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, उनको एक प्रेरणा मिल सके। ये है आलोक पाठक जी, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनका चयन पहले बेसिक में था, उसके बाद में ये एडेड माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी के पद पर कार्यरत हुए। उसके बाद में ये जीआईसी प्रधानाचार्य प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने अभी साक्षात्कार दिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो इनसे साक्षात्कार के बारे में भी पूछेंगे। लेकिन सबसे अधिक हम लोग चर्चा करेंगे कि इन्होंने गाँव में रह कर के किस तरीके से तैयारी की, किस तरीके से स्टडी मटेरियल को इकट्ठा किया, किस तरीके से इन्होंने आंसर राइटिंग की तैयारी की, किस तरीके से निबंध की तैयारी, पूरी स्ट्रेटजी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग फिर से कहूँगा लास्ट तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही हैं, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलते हैं ताकि कोई क्लास छूट जाए तो आप लोग उसे बाद में देख सकें। और यहाँ पर देख सकते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं और यूनिट वाइज क्लास का नोट्स दिया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज बुक पीडीएफ मिलती है, प्रीलिम्स मेंस की रिवीजन मैगजीन मिलती है और डेली मेंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है। और डाउट इंजन यानी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। फीस मात्र 4,999 रुपये रखी गई है। ये हिंदी माध्यम का बैच है सर्वप्रथम 2.0 के नाम से। और अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश यानी इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो उस बैच का नाम है सर्व सक्षम 2.0। इसी तरीके से एक फाउंडेशन टाइप का बैच है जिनका टारगेट 2027 है और वो विद ब्रिज कोर्स लिखा हुआ प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। इसकी फीस भी मात्र 4,999 रखी गई है। ये बैच भी 21 जनवरी से स्टार्ट हो गया। और इसी तरीके से प्रथम ये एक कोर्स है, ये हिंदी माध्यम के लिए है, वो इंग्लिश मीडियम के लिए था। ये आक्रोश के नाम से भी एक बैच है, आक्रोश 2.0। ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। इसमें भी देख सकते हैं क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये तो मात्र 1999 रुपए है। एक बात और, जो भी फीस आपको दिख रही है इसमें एक कोड लगा देंगे ना PSP 500, तो इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट आपको मिल जाएगी। ऊर्जा नाम का बैच है, इसकी फीस भी आप दे सकते हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। ये जो कोर्स ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी की भी बैच है। यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के। सारे प्रीलिम्स का अलग से बैच है, कंबाइंड बैच भी है, फाउंडेशन बैच भी है। सारे बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और बैचेस की जो लिंक है वो डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग सीधे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जाइए और हाँ, कूपन कोड जरूर लगाइएगा ताकि आप लोगों को इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। बाद में एक छात्र हैं आलोक पाठक जी, जो कि प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हैं। जीआईसी प्रवक्ता 2021 के चयनित है। इसके पहले भी ये कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। इनसे हम पूछेंगे किस तरीके से इन्होंने गांव में रह कर के तैयारी किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। थोड़ा सा आप बताएं कि आपने गांव में रह कर के किस तरीके से पढ़ाई किया, कि आपने कोचिंग की कि नहीं कोचिंग की, अगर पढ़ाई की तो कितने घंटे पढ़ाई किया, कहाँ से स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया। धन्यवाद सर। मेरा नाम आलोक पाठक है। मैं कानपुर नगर के भीतर गांव क्षेत्र के मड़ेपुर ग्राम का निवासी हूं और वहां से ही मेरी इंटरमीडिएट तक के स्तर की एजुकेशन पूरी हुई और स्नातक स्तर भी मैंने पास के ही प्राइवेट कॉलेज से पूरा किया। और थोड़ा आर्थिक दबाव मेरे पास बहुत ज़्यादा था, परेशानियां बहुत ज़्यादा थीं, तो मैंने इंटरमीडिएट के बाद ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिजिक्स और मैथ ये दो विषय मैंने ट्यूशन के रूप में पढ़ाए और उससे अर्निंग करके मैं MSc सिटी से करना चाहता था। ये मेरा एक वो सपना था कि किसी अच्छे कॉलेज से MSc हो और आगे मैं अच्छा कर पाऊँ। फिर इसके बाद मैं प्राइवेट स्कूलों में लगातार पढ़ाता रहा और पढ़ाने के साथ साथ
मैं तैयारी करता रहा। जो भी वैकेंसी आती थी आपके चैनल के माध्यम से और भी मैं मोटिवेट भी होता था और मोटिवेशनल स्टोरी जो आती थी उनसे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आता था कि ऐसा नहीं है, एक गांव का भी रहने वाला व्यक्ति कुछ आगे बढ़ सकता है और आगे कर सकता है। तो उससे मैं प्रेरित हुआ और मैंने लगातार इसके पहले बेसिक एजुकेशन में लेखपाल भी मैं रहा। अच्छा, 15 बैच में? जी लेखपाल रहा। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद में मैंने 4 वर्ष तक सेवा की, सहायक अध्यापक के रूप में। इसके पश्चात मैं GIC में आया और समाज कल्याण पद्धति, आश्रम पद्धति वाला जो विज्ञापन आया था उसमें भी मेरा रैंक 1 के साथ चयन हुआ था। अच्छा। और जो फिजिक्स सब्जेक्ट था तो इसको तो मेरा तैयारी TPN कॉलेज कानपुर से बहुत बेहतर तरीके से हुई। अच्छा। और मेरी तैयारी का जो मुख्य स्रोत था वो पढ़ाना था। पढ़ाने से मुझे ऐसे स्टूडेंट्स शहर में मिलते थे, कंपटीटर मिलते थे कि मुझे वो चीज़ तैयार करके जानी पड़ती थी। अच्छा। इसके पश्चात मैंने जब सिविल सर्विसेज में आने का मन बनाया तो मैंने छोटा सा एक ग्रुप क्रिएट किया। 4-5 सदस्य उसमें थे। उन 4-5 सदस्यों का जो ग्रुप तैयार किया वो काफ़ी मेहनती ग्रुप था और उस ग्रुप में सारे जितने भी सदस्य थे तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी थे और एक दूसरे के शिक्षक भी थे। अच्छा। मेरी कॉपी का खुद उन्होंने मूल्यांकन किया और 5 लोग आपस में कॉपी शेयर करते थे। उस मेंस में मैं एक दूसरे की कमियां जो होती थी कि ये अच्छा बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर और एडिटोरियल में जनसत्ता हिंदी माध्यम में मैंने पर डे पढ़ा और उससे नोट्स भी बनाए। उसका डेटा मैंने काफ़ी उससे एकत्र किया। और इसके अलावा मैंने PW जो कोचिंग है तो PW कोचिंग का मैंने जो एक्स्ट्रा मटेरियल उनकी वेबसाइट पर पड़ा रहता है, मैंने परचेज किसी का कोचिंग का नहीं किया। लेकिन मैंने हेल्प मुझे जहाँ से PW का स्टडी मटेरियल लिया आपने? अच्छा, बहुत तो जो भी मुझे ऑनलाइन या टेलीग्राम पे सामग्री जो भी मुझे मिल गई तो उसको मैंने अपनी सुविधानुसार उसका प्रयोग किया। अच्छा। और करंट अफेयर आपने बता दिया, न्यूज़पेपर की लिया। कोई ना आपने कोई उस तरीके से कोई शहर में आकर तैयारी नहीं किया? दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ लोग जाकर के तैयारी करते हैं। मैं तैयारी करने कहीं नहीं गया। एक्चुअली में मेरे यहाँ समस्या थी, 3 मेरी बड़ी सिस्टर थी और मैं ही घर का जिम्मेदार था। तो मुझे आर्थिक समस्या थी तो इसलिए मेरा ये उद्देश्य था कि पहले हम कोई ना कोई एक छोटी सरकारी नौकरी अवश्य कर लें जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाएँ। तो आपको मैं बहुत पहले से ही 10 साल पहले से जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब गांव से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। तो उस टाइम मेरे पास जब पहला मोबाइल आया था तो PS परिहार जी के नाम से मैं रोज़ सूचनाएं देखता था। फिर इसके बाद मैं कई नौकरी किया और जो नौकरी विशेषकर शिक्षक भर्ती के लिए जो आपने आवाज़ उठाई, मैं शिक्षक रहा। पहले बेसिक में भी रहा, फिर माध्यमिक में एडेड में रहा, फिर इसके बाद GIC में आया। तो ये सारा सफ़र का सारी न्यूज़ हम आपसे लेते थे और जो नए फार्म निकल रहे हैं उनके लिए भी आपसे मेरा ये रहता था कि सर की जो न्यूज़ है वो ऑथेंटिक है। इवन जब पेपर दे के आते थे तो कोई मुझे कटऑफ का जो आइडिया रहता था, अगर मेरे नंबर आपके कटऑफ से मैच कर जाते थे तो मैं मेंस की तैयारी शुरू कर देता था। मैं और किसी पे विश्वास नहीं करता था क्योंकि इस ऑफिशियल क्योंकि आप जितना भी था तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशनल के क्षेत्र में, जो एजुकेशन के क्षेत्र में आपका जो प्रयास है और जो आप कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आप लगातार ऐसे लोगों को उठा रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से होकर के आया हूँ और यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। तो इसमें सोशल मीडिया में आप भी मेरी सफलता में, यदि मैं कंप्लीट सफल होता हूँ, फिलहाल तो अभी जहाँ भी हूँ तो उसमें भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान। पाठक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और निश्चित तौर पर आपके इससे और भी अच्छा ऊंचे पद पर आपका चयन होगा। धन्यवाद। नंबर